शुभोदय छात्रों। या बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना खुशी की बात है और मैं समझता हूँ कि आप लोग 7वीं कक्षा के 2 पाठ सीख चुके हैं। पहला पाठ मन करता है और दूसरा पाठ सच्चा दोस्त सीख चुके हैं। समझ में आ रहे? अब हम तीसरा पाठ देखेंगे, तीसरा पाठ की जानकारी करेंगे। इसके पहले हमारे देश में कितने भाषाएं हैं कोई बता सकते हैं? बहुत सारी भाषाएं हैं नहीं? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, गुजराती, मलयालम, उड़िया बोले तो उड़िया है नहीं, बंगाली, हिंदी, उर्दू, इस तरह अंग्रेजी, ये सभी तरह के भाषाएं हैं नहीं? कुछ प्रांतों में, कुछ राज्यों में अपनी अपनी भाषा है, वो जो है मातृभाषा है। माता के द्वारा सीखने वाली भाषा मातृभाषा कहते हैं। माता के द्वारा सीखने वाले भाषा, घर में माता के द्वारा सीखने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। जैसा हम तेलुगु बात करते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बात करते हैं, और कर्नाटक में कन्नड़ा बात करते हैं, उनकी मातृभाषा है। केरल में मलयालम बात करते हैं, उनकी मातृभाषा है। समझ में रहे? तो इस तरह, और गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, समझ में आ रही, और महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, इस तरह भाषाएं हैं। लेकिन ये सभी भाषाओं को, ये सभी प्रांतों के वासी को, ये सभी प्रांतों के लोगों को मिलने वाली भाषा है, वो जो है हिंदी है। ये हमारी देश की भाषा है, ये हमारी राष्ट्र भाषा है। राष्ट्र यानी देश की भाषा है, तो हम इसे कहते हैं राजभाषा यानी राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जिस तरह हम अपनी मातृभाषा दिवस मनाते हैं, और उसी तरह हमारे लिए देश भर में राष्ट्रीय बोले तो नेशनल हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। आज हम ये हिंदी दिवस की जानकारी करेंगे। हिंदी दिवस की जानकारी करेंगे। पाठ का नाम है, हमारे पाठ का नाम है हिंदी दिवस। समझ में आ रहे बच्चों? पाठ का नाम हिंदी दिवस है। 7वीं कक्षा का तीसरा पाठ है हिंदी दिवस। हिंदी का अर्थ है हिंदी भाषा। दिवस का अर्थ है डे। दिवस का अर्थ जो है डे है। हिंदी दिवस बोले तो हिंदी डे। हमारे देश में, पूरे भारत देश में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बोले तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उस दिन को हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, उसके पीछे कौन सा कारण है, उसकी जानकारी करेंगे। पहले यह पाठ जो है किस तरह का पाठ है बोले तो यहाँ पे बातचीत है, संवाद है। संवाद बोले तो संवाद, बातचीत, दो व्यक्तियों के बीच में जो बातें होती है उसे हम संवाद यानी बातचीत कहते हैं। संवाद यानी बातचीत। यह पाठ भी, हिंदी दिवस भी एक प्रकार का बातचीत पाठ है, संवाद पाठ है। और पाठ में जाने से पहले यहाँ एक चित्र दिया गया है, देखिए। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ क्या क्या है, कौन कौन है, वे क्या कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ चित्र में दिया गया है। चित्र को ध्यान से देखना है आपको और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए, पुस्तक खोल के देखिए। यहाँ एक मंच है। मंच बोले तो डैश और स्टेज नहीं। मंच पर कुछ आदमी बैठे हुए थे और एक आदमी भाषण दे रहा है। और बाकी सभी यहाँ पे छात्र है। ये क्या कर रहे हैं? भाषण को सुन रहे हैं और अपने में चर्चा कर रहे हैं। भाषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। समझ में रहे? यहाँ देखिए, प्रश्न दिया गया, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, इसके बारे में, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है उसके बारे में लिखना है। और उसके बाद बाजू देख रहा लड़का किसके बारे में क्या पूछ रहा होगा। यहाँ एक लड़का बाजू देख रहा है और वो लड़का जो है किसके बारे में पूछ रहा है और क्या पूछ रहा होगा। मंच पर खड़ा आदमी क्या बोल रहा होगा। मंच पर खड़ा आदमी क्या बोल रहा होगा। ये पाठशाला का चित्र है और पाठशाला में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है।
तो उसके वास्ते हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी की ज़रूरत क्यों ज़रूरी है हमें हिंदी बात करने के लिए, हिंदी सीखने के लिए, उसकी महानता, हिंदी की महानता क्या है उसके बारे में बोल रहा है। समझ में आ रहे? तो अब आप अपने पुस्तक खोल के देखिए, यहाँ दो पात्र है। पात्र बोले तो कैरेक्टर, एक जो है सरिता और दूसरा रोज़ी। सरिता और रोज़ी, सरिता और रोज़ी दोनों सहेलियाँ है। सरिता और रोज़ी बोथ आर गर्ल्स, सहेलियाँ है। सहेलियाँ गर्ल्स को, फ्रेंड्स को सहेली कहते हैं। मित्र पुंलिंग है, गर्ल स्त्रीलिंग है, नहीं। सो रोज़ी और सरिता दोनों कौन है? सहेलियाँ है। सहेलियाँ करते हैं फ्रेंड्स, इट इज़ रिलेटेड टू गर्ल्स, फॉर गर्ल्स। रास्ते में मिलते हैं। रास्ता, रास्ता का अर्थ है राह, मार्ग, राह यानी मार्ग, और वे और रोड। समझ में आ रहे? सरिता और रोज़ी दोनों सहेलियाँ है। वे कहाँ मिलते हैं? रास्ते में मिलते हैं। दे मेट ऑन द वे। और बातचीत करती हुई चलती है। बातचीत, चैटिंग, नहीं, इसका अर्थ क्या है? डिस्कस, दे आर डिस्कसिंग समथिंग, दे आर डिस्कसिंग समथिंग एंड वॉकिंग, दे आर कंटिन्यूइंग देयर वॉकिंग। बातचीत करते हुए चलते हैं। क्या चलते हैं? क्या करते हैं? बातचीत करते हुए चलते हैं। और यहाँ देखिए वे क्या बात कर रहे हैं। रोज़ी ने शुरू किया, यहाँ रोज़ी ने शुरू किया कि क्या बात है सरिता, क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, तुम आज बड़ी खुश हो, कहाँ से आ रही हो? रोज़ी ने कहा, रोज़ी ने शुरू किया कि यहाँ क्या कहा उसने, क्या कहा रोज़ी ने? क्या बात है सरिता, बात, मैटर, व्हाट इज मैटर? सरिता। शब्दार्थ लिख लीजिए। राह बोले तो मार्ग, वे, समझ में आ रहे? और रोड, राह, इसका अर्थ है राह, रास्ता, सॉरी, रास्ता का अर्थ जो है राह, इसका अर्थ है वे और रोड, रोड और वे, मार्ग। रास्ते में मिलती है। ये दोनों सरिता और रोज़ी बातचीत करते हुए चलते हैं। रोज़ी ने शुरू किया, रोज़ी स्टार्टेड। क्या बात है सरिता? बात, विषय और मैटर। बात बोले तो यहाँ विषय ले सकते हैं और मैटर। क्या बात है सरिता? व्हाट इज द मैटर? सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, तुम आज बड़ी खुश हो। यू आर सो हैप्पी टुडे, यू आर सो हैप्पी टुडे। खुश का अर्थ है हैप्पी। क्या बात है सरिता? तुम आज बड़ी खुश हो। तुम बोले तो यू, खुश, खुश मीन्स हैप्पी। तुम आज बड़ी खुश हो, खुश का अर्थ है हैप्पी। तुम आज बड़ी खुश हो। कहाँ से आ रही हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? कहाँ से आ रही हो? सरिता ने उत्तर दिया। रोज़ी ने ऐसा पूछा। रास्ते में मिल गए दोनों और बातचीत करते हुए चल रहे। और पहले रोज़ी ने शुरू किया कि क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, कहाँ से आ रही हो? सरिता ने उत्तर दिया, अपने विद्यालय से। और सरिता ने क्या कहा? अपने विद्यालय। विद्यालय का अर्थ है पाठशाला, स्कूल, विद्यालय। अपने विद्यालय से, फ्रॉम माई स्कूल। कल एक विशेष कार्यक्रम है, कल एक विशेष कार्यक्रम है। टुमारो देयर इज ए स्पेशल प्रोग्राम, टुमारो देयर इज ए स्पेशल इवेंट। कल एक विशेष कार्यक्रम है। यहाँ विद्यालय बोले तो स्कूल, विद्यालय का अर्थ है स्कूल, और हिंदी में पाठशाला भी कहते हैं। और कल, कल बोले तो टुमारो। कल के लिए दोनों अर्थ है। एक जो है अगले दिन है टुमारो, और दूसरा जो है पिछले दिन, एस्टरडे। बट यहाँ कल, कल बोले तो यहाँ टुमारो। कल हमारे स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम है। विशेष, प्रत्येक, स्पेशल।
विशेष का अर्थ है स्पेशल। स्पेशल कार्यक्रम। कार्यक्रम, कार्यक्रम का अर्थ है प्रोग्राम। कार्यक्रम का अर्थ है प्रोग्राम। टुमारो देयर इज अ स्पेशल प्रोग्राम इन अवर स्कूल। कल हमारे स्कूल में, हमारे पाठशाले में एक विशेष कार्यक्रम है, उसी की तैयारी चल रही है। उसी की तैयारी चल रही है। प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन बिकॉज टुमारो वी हैव अ स्पेशल इवेंट इन अवर स्कूल। सो यहाँ तैयारी, तैयारी बोले तो प्रिपरेशन। क्या है? तैयारी बोले तो प्रिपरेशन। तैयारी करते हैं प्रिपरेशन। कल हमारे स्कूल में कल एक विशेष कार्यक्रम है, उसी की तैयारी चल रही है। किसने कहा ये बातें? सरिता ने कहा। रोजी ने फिर कहा कि अच्छा, तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ओके, एंड योर स्कूल आल्सो वी आर सेलिब्रेटिंग हिंदी डे। ओके, हिंदी दिवस। अच्छा, तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। किसने कहा? रोजी ने कहा। सरिता ने कहा हाँ, यस, कल 14 सितंबर है ना। कल 14 सितंबर है ना। सितंबर बोले तो सितंबर। सितंबर का अर्थ है सितंबर। कल 14 सितंबर है ना। टुमारो इट इज सितंबर 14। इसलिए तो मैं तुम्हें बुला रही थी। इसलिए मैं तुम्हें बुला रही थी। दैट्स वाई आई एम कॉलिंग यू। दैट्स वाई आई एम कॉलिंग यू। मुझे भी गीत सिखा दो ना। मुझे भी गीत सिखा दो ना। गीत सिखाना, गीत का अर्थ है सॉन्ग। सिखाना मीन्स टू लर्न। गीत मतलब, गीत का मतलब सॉन्ग, गे। सिखाना सीखना है। सिखाना मेक टू लर्न। सीखना टू लर्न। मुझे भी गीत सिखा दो ना। कैन यू टीच ए सॉन्ग? क्योंकि कल हमारे पाठशाला में एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मैं उसमें भाग लेना चाहती हूँ। मुझे एक गीत सिखा दो ना। रोजी ने कहा ठीक है, ओके, ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैं तुम्हें सुनाती हूँ। आई विल टेल, आई विल सिंग द सॉन्ग, यू हैव टू लिसन एंड लर्न। मैं तुम्हें एक गीत सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो और सीख लो। लिसन केयरफुली एंड लर्न द सॉन्ग। ओके, लर्न द सॉन्ग। ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो और सीख लो। और सीख लो। और उसने गीत को शुरू किया। क्या शुरू किया? हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिल कर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। इस तरह गीत को शुरू की थी रोजी ने। क्या है? हिंदी सीखो, हिंदी सीखो, लर्न हिंदी। हिंदी बोलो, स्पीक हिंदी। हिंदी सीखो, लर्न हिंदी, बोलो। बोलना मीन्स टू स्पीक। हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, अडॉप्ट हिंदी लैंग्वेज, मेक हिंदी लैंग्वेज योर ओन, मेक योर ओन लैंग्वेज। नहीं या तो इस तरह उसने गीत शुरू किया। आओ सब मिलकर गाओ, आओ सब मिलकर गाओ, कम लेट अस सिंग द सॉन्ग, कम लेट अस सिंग द सॉन्ग, और कम लेट अस सेलिब्रेट हिंदी दिवस, हिंदी दिवस मनाओ। लेट अस सेलिब्रेट हिंदी दिवस एंड लेट अस सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह किसने कहा? रोजी ने कहा। रोजी ने इस गीत को सिखाया किसको? सरिता को। सरिता ने कहा हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? उसके पीछे क्या कारण है? नहीं, बाकी सभी सारे दिन है, लेकिन 14 सितंबर को ही कब मनाते हैं हिंदी दिवस? 14 सितंबर, 14 सितंबर, 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, क्यों मनाया जाता है? इसका पीछे कारण क्या है? शी हैज़ अ डाउट, सो दैट सरिता ने उस तरह कहा हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही
क्यों मनाते हैं? रोजी ने कहा, रोजी ने उत्तर दिया कि हमारे अध्यापक ने बताया था कि अध्यापक टीचर, अध्यापक बोले तो कौन है? अध्यापक, अध्यापक का अर्थ है टीचर। ओके, हमारे अध्यापक ने बताया, क्या बताया अध्यापक ने? अध्यापक ने कहा कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई। अवर टीचर सेड दैट, हमारा अध्यापक ने कहा कि 14 सितंबर को 14 सितंबर 1949, 50 बोले तो 50, 49, 49, 1949 को 1949, 14 सितंबर 14 सितंबर को संविधान में, संविधान बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन, शब्दार्थ लिख लीजिए, संविधान, संविधान का अर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में हिंदी भाषा को, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। ये राजभाषा क्या है? राजभाषा बोले तो ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। आवर कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा, राजभाषा हम किसको कहते हैं? सरकार के कामकाज कौन सी भाषा में होते हैं, नहीं, उस भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। हमारे देश की राजभाषा जो है क्या है? हिंदी है। कब स्वीकृत किया गया है? 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया है। यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा बोले तो ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा बोले तो नेशनल लैंग्वेज। 14 सितंबर को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाई गई। सरिता ने कहा, फिर समझ गए, समझ गए, मुझे समझ में आई, नहीं, मैं समझ गई। इसलिए हर साल एवरी ईयर इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओ आई अंडरस्टूड, ओ मुझे समझ में आ गए। उसके वास्ते हर साल में इस दिन को 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। किसने कहा है बातें? सरिता ने कहा। लेकिन हिंदी को ही देश की राष्ट्रभाषा क्यों चुना गया? लेकिन बहुत सारे भाषा है, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, नहीं, सो इस तरह बंगाली, ये सभी भाषा, काश्मीरी, डोगरी, इस तरह सभी भाषाएं, उन सभी भाषाओं में हिंदी को ही क्यों राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है, चुन लिया गया है। चुनना का अर्थ है सिलेक्शन, टू सेलेक्ट, चुनना, टू सेलेक्ट, चुनना, इसका अर्थ है टू सेलेक्ट। चुनना का अर्थ है चयन करना, टू सेलेक्ट। सभी भाषाओं में हिंदी को ही क्यों राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है? तो रोजी ने कहा कि क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में सबसे अधिक है। हमारे देश में, हमारे भारत देश में हिंदी बोलने वाले सबसे अधिक है। हिंदी को सबसे ज़्यादा लोग समझ सकते हैं और बात कर सकते हैं। यहाँ उसके पीछे कारण है, और एक कारण है, जिस भाषा की संस्कृत भी है और हिंदी भी है, तेलुगु भी है, तमिल, गुजराती, सभी भाषा है, उन सब में सब लोग कौन सी भाषा को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से बात कर सकते हैं, वहाँ एक कारण है। और दूसरा, जिस भाषा में बहुत बड़ी साहित्य है, साहित्य का अर्थ है लिटरेचर, ओके, उस भाषा को कौन सी भाषा? राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है, वो जो है हिंदी भाषा है। लेकिन तुम भी तो बतावे, तुम भाषण में क्या कहोगे? बिकॉज क्योंकि भारत में, हमारे देश में बहुत सारे लोग हिंदी को समझ सकते हैं, तो उसके वास्ते यह भाषा को स्वीकृत किया गया है, समझ में रहे। और लेकिन तुम भी तो बताओ, तुम भाषण में क्या कहोगी? बट यू टेल मी,
व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल से इन योर स्पीच। ओके, भाषण में क्या कहोगी। सरिता ने कहा तो सुनो, तो सुनो। अभिनय करते हुए बोलते हैं। अभिनय, अभिनय का अर्थ है एक्शन, एक्टिंग। अभिनय बोले तो एक्टिंग, लिख लीजिए। अभिनय, अभिनय बोले तो एक्टिंग, एक्शन। लाइक हाउ शी इज गोइंग टू गिव द स्पीच, भाषण कैसे देते हैं। वहाँ किसके पास, रोजी के सामने खड़े होकर अभिनय करते हुए बोल रहे, भाषण में क्या क्या बोलते हैं। तो सरिता ने कहा तो सुनो, तो सुनो, देन लिसन। अभिनय करते हुए बोलते हुए, ओके, बाय डूइंग एक्शन शी इज टेलिंग द स्पीच। प्रधानाध्यापक जी एवं गुरुजनों, भाई और बहनों, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसने कैसे भाषण देते हैं, वह अभिनय करते हुए बोल रहे हैं। यहाँ शब्दार्थ लिख लीजिए। क्या कहा उसने, प्रधानाध्यापक, अध्यापक बोले तो टीचर, प्रधानाध्यापक बोले तो हेडमास्टर। प्रधानाध्यापक एवं गुरुजनों, भाई और बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको, आप सबको, प्रधानाध्यापक जी एवं गुरुजनों, हेडमास्टर, रेस्पेक्टेड हेडमास्टर एंड टीचर्स, एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई, हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई, हार्टी कंग्रेचुलेशंस, हार्टी कंग्रेचुलेशंस, हार्दिक बधाई। या राइट द मीनिंग। हार्दिक का अर्थ है हार्टी, बधाई, कंग्रेचुलेशंस। अगर कोई त्यौहार है, जैसा स्वतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है, हम दूसरों को बधाई देते हैं, बधाई करते हैं, शुभकामनाएं, बधाई, बधाई करते हैं कंग्रेचुलेशंस। क्योंकि उस दिन जो है हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी इज़ आवर कंट्रीज नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसे सीखना, हिंदी भाषा को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी का अर्थ है इम्पॉर्टेंट, इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लर्निंग हिंदी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस, क्योंकि हमारे जैसा हम तेलुगु भाषा वाले हैं तो किसी भी जगह कर्नाटका, नहीं तो गुजरात, नहीं तो बंगाल, नहीं तो कश्मीर, नहीं तो उत्तर प्रदेश गए तो वहाँ के लोग हमारी भाषा को नहीं समझ सकते हैं और हमें उनकी भाषा नहीं मालूम है, उनकी भाषा में नहीं बात कर सकते हैं। क्योंकि इसके वास्ते अगर हिंदी हम सीखे तो दुनिया, भारत देश में, हमारे देश में सभी जगह को हम जा सकते हैं और वहाँ के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो इसके वास्ते क्या करना चाहिए, सब लोग हिंदी को सीखना चाहिए। तो इसके वास्ते हिंदी सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह उसने भाषण शुरू किया था। और यहाँ दिया गया है, देखिए, सरिता ने भाषण में और क्या क्या कहा होगा। यहाँ आपको क्या करना है, लिखना है। भाषण में ऐसा शुरू किए थे सरिता ने। प्रधानाध्यापक जी एवं गुरुजनों, भाई और बहनों, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या कहा अपने भाषण में, उसने क्या क्या कहा, आपको सोचकर लिखना है। समझ में आपको पाठ, इस पाठ, जब संविधान लिख रहे थे, संविधान लिखा गया उस समय संविधान समिति ने हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है संविधान समिति के द्वारा। उसके वास्ते, और जब संविधान अमल में आया 1950
से हिंदी भाषा जो है हमारे देश की राजभाषा यानी राष्ट्रभाषा बन गई है। उस दिन से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। खासकर स्कूलों में, पाठशालाओं में और केंद्र सरकार के संस्थाओं में और राज्य सरकार के संस्थाओं में हिंदी दिवस को मनाया जाता है। समझ में आ रहा बच्चों? ये हिंदी दिवस के बारे में है। आपको इस पाठ को फिर एक बार पढ़ना है और उसके बाद समझ में आने के लिए कोशिश करना है और शब्दार्थों को भी पढ़ना है। और इसमें कुछ व्याकरण अंश है, हम उनके जानकारी करेंगे। अब यहाँ व्याकरण देखिए, व्याकरण क्या है? व्याकरण, इसमें कुछ लिंग है। लिंग, यहाँ कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग में दिया गया है और कुछ शब्दों को पुंलिंग में दिया गया है। हम यहाँ देखेंगे पुंलिंग एक ओर, स्त्रीलिंग एक ओर। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पुंलिंग, स्त्रीलिंग, पुंलिंग, स्त्रीलिंग। पुंलिंग बोले तो पुरुष जाति के बारे में बताने वाला शब्द, मास्कुलिन जेंडर। स्त्रीलिंग बोले तो स्त्री जाति के बारे में बताने वाला शब्द, फेमिनिन जेंडर। यहाँ सहेली दिया गया है। सहेली स्त्रीलिंग है, उसका पुंलिंग मित्र है। मित्र पुंलिंग है, सहेली स्त्रीलिंग है, मित्र सहेली। और उसके बाद यहाँ देखिए अध्यापक दिया गया है। अध्यापक, अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक, अध्यापिका। और उसके बाद प्रधान अध्यापक, उसी तरह का प्रधान अध्यापक, प्रधान अध्यापिका, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका, प्रधानाध्यापिका, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका। अध्यापक जिस तरह अध्यापिका होते हैं स्त्रीलिंग में, उसी तरह प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका। और उसके बाद विलोम शब्द भी है। विलोम शब्द बोले तो ऑपोजिट वर्ड्स, विलोम अर्थ देने वाले शब्द। विलोम शब्द का अर्थ है, विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द यानी विपरीत अर्थक शब्द। यहाँ देखिए आज दिया गया है। आज का विलोम शब्द कल। और दिन, दिन का अर्थ है डे, इसका विलोम शब्द है रात। रात बोले तो नाइट। और बड़ी, बड़ी छोटी, बड़ी छोटी। खुशी, खुशी दुखी, खुशी दुखी। और अच्छा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। ठीक, ठीक गलत। ठीक करते हैं सही, गलत। और उसके बाद देखिए अधिक, अधिक कम। अधिक बोले तो ज़्यादा, अधिक कम। आज का विलोम शब्द कल है दिन, रात, बड़ी, छोटी, खुशी, दुखी, अच्छा, बुरा, ठीक, गलत, अधिक, कम। ये विलोम शब्द है। और उसके बाद पर्यायवाची शब्द भी है। पर्याय शब्द समान अर्थ वाले शब्द है। पर्यायवाची शब्द बोले तो समान अर्थ वाले शब्द है। पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थी शब्द। यहाँ देखिए विद्यालय दिया गया है। विद्यालय,
विद्यालय का समान अर्थ यानी पर्यायवाची शब्द पाठशाला, पाठशाला। और रास्ता, रास्ता राह यानी मार्ग, राह यानी मार्ग। देश, देश राष्ट्र, राष्ट्र बोले तो कंट्री, देश बोले तो भी कंट्री। एंड वतन, वतन। और उसके बाद देखिए अधिक, अधिक का पर्याय शब्द बहुत यानी ज़्यादा, ये जो है पर्यायवाची शब्द है। और उसके बाद यहाँ पुनरुक्ति शब्द भी है। पुनरुक्ति शब्द बोले तो रिपीटेड वर्ड्स, साथ में आए तो, एक ही शब्द उसके साथ में 2 बार आए तो उसे क्या कहते हैं? पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ एक पुनरुक्ति शब्द भी है। शब्द जो है क्या है? क्या क्या, अपने भाषण में क्या क्या कहोगे? क्या क्या, क्या जो है यहाँ देखिए, यहाँ एक बार है और उसके साथ में फिर क्या, क्या क्या, एक ही शब्द, दोनों के बीच में कोई फ़र्क है? कोई भी फ़र्क नहीं, एक ही शब्द साथ में फिर आ रहा है, नहीं फिर लिख रहे हैं हम। इस तरह के शब्दों को पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? अब मैं समझता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आ गई है। आपको क्या करना है? पाठ को फिर एक बार पढ़ना है, पढ़कर शब्दार्थों को और व्याकरणांशों को फिर एक बार पढ़ना है। ठीक है बच्चों? घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।